अपनी कलम लगा के देखता है मैं कहाँ करूँ, ये भी क्या कर दिया मैं। कभी अच्छी लाइन ड्रॉ कर गया तो सोचता है कि अब इसके आगे क्या करूँगा। तो वैसी हालत में 3 घंटे बीत गए। अच्छा। तो राग समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। और जब नीचे उतरे तो लोगों ने कहा, अरे पंडित जी आज क्या आपने भगवान के दर्शन करा लिए। और हम अंदर से इतने दुखी हो रहे हैं कि ये क्या हुआ, मैं गाने को क्यों नहीं पकड़ पाया। तब मुझे लगा कि नहीं, ना मैं गाता हूँ ना आप सुनते हैं, ये तो वही सुना रहा है, वही गाता है, वही सब कुछ है, तो मैं क्यों परेशान हूँ। मैं तो उसको, उसका नाम लेके, उसका नाम स्मरण करके, और मैं उनको बुलाता हूँ कि भगवान आप आइए, अपनी सीट पे बैठिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका नाम स्मरण कुछ कर सकूं। भगवान के लिए ईश्वर कहना या भगवान कहना या अल्लाह कहना इट्स नॉट नेसेसरी। जी। हमारे यहाँ मानते हैं स्वर ही ईश्वर है। जी। कुछ भी करो भगवान का नाम है, मैं आपका नाम लूं भगवान का नाम है। तुम 50 सालों से तो आप गा ही रहे हैं बिल्कुल प्रोफेशनली। मैं स्टेज पे गा रहा हूँ 52 से जी। 50वां वर्ष मेरी बेटी ने बहुत जोर शोर से मनाया था। मुझे मालूम भी नहीं कि वो कर क्या रही है। दुर्गा जसराज। हाँ, सलाह मशवरा के लिए मेरे कमरे में आई, बोली बापूजी आप तो बहुत अच्छी बंदिशें लिखते हैं, दुनिया गाती भी है, और अगर उनको पूछो कि ये कौन सी बंदिश है तो कहते हैं ट्रेडिशनल है। तो हमें बुरा लगता है कि अरे ये तो बापूजी ने लिखी है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या करें उसका, कि आप उसको बंदिशों को रिकॉर्ड कर डालिए, और उसमें रिकॉर्ड कर दिया तो नेचुरली उसमें रिकॉर्ड जब आप कर देंगे तो सब दुनिया को ये लगेगा कि ये बंदिशें तो इनकी है। तो हमने कहा बेटा हमारे में मैं कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दुनिया गा रही है ये क्या कम है। वो ये मन में सोच के आई कि चलो भाई आप जो चाहते हैं मैं नहीं करूँगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। तो दोनों एक पॉइंट पे पहुँच गए, और उस रिकॉर्डिंग का नाम है जीवी जीवाए। अच्छा। गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर। पंडित जी जब आप कंपोज करते हैं वो प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं सोचता। वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? बस वो गाना है ना, वो कहाँ शुरू कहाँ खत्म, न वो समझ सके न हम। कहाँ शुरू वैसी वाली बात है। सच नहीं मालूम होता क्यों कंपोज होता है, किस लिए होता है। एक बात बताऊँ आपको, मैं कार में जा रहा था पूना, मेरे साथ में एक मेरी डिसाइपल जो उसका नाम है मंगल वाघमारे, तो मैंने उस मंगल को कहा मंगल तुम सामने बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ। तो गाड़ी में कुछ अंदर घूम रहा था, गाड़ी रुकवाई तो क्या निकला, जल जमुना भर निकसी गोरी, जल जमुना भर निकसी गोरी, आय अचानक करत ठिठुरी, मैं दैया मन की अति भोरी, बूझन पाई मन की चोरी, जल जमुना धरी बाह सके कुंजन में लही, आपुन आपस अंग लगाए, रस पीवत प्यावत ओक भरी, मन मोहन के मन मोह परी, जल जमुना। ये अब मैं सोते वक्त ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया, इसका बड़ा खूबसूरत सा इसका अंदाज है। जो भी गोपी है वो जमुना में से पानी भरा और वापिस निकली, तो आय अचानक करत ठिठोरी, ठिठोरी मतलब कुछ भी मस्करी करते हैं कि देखो इसकी चोटी देखो, इसकी आंखों में काजल कैसा है, जो भी कुछ कह रहे थे। आय अचानक करत ठिठोरी, मैं दैया मन की अति भोरी, मैं तो बहुत मन की भोली थी, मुझे मालूम ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। बूझन पाई मन की चोरी, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये कैसे हुआ, कोई पता नहीं, क्योंकि वो ठिठोरी कर रहा था और मैं इसको एंजॉय कर रही थी। धरी बाह सखी कुंजन में लही, आपुन आपसो अंग लगाई, समझे, रस पीवत प्यावत ओंक भरी, ओंक इसको कहते हैं जो मन मोहन के मन मोह भरी। समझ में नहीं आया कैसे इतने सुंदर बोल गए। बहुत सुंदर है सच में।
तो ऐसे ऐसी बंदिश आती है, और क्यों आती है, किस लिए आती है, मुझे नहीं मालूम। उसी की ब्लेसिंग ही है हर बार। सच में बहुत खूबसूरत बंदिश है। जब आप एक राग उठाते हैं, जब आप बैठे हैं गाने के लिए, आपके लिए, खुद के लिए आज की डेट में इतने सब सालों के बाद क्या चैलेंज है? बहुत अच्छी बात है। चैलेंज नाम की मेरे जीवन में कोई चीज नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं चैलेंज क्या करूं? मुझको जिस तरीके से उसने नवाजा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। जी। मैंने कहा ना कि मेरा स्कूल तो बेगम अख्तर की वो रिकॉर्ड के तक ही वो रेस्टोरेंट तक ही हो गया, वही मेरा स्कूल बन गया। मैं वहीं जाके बैठ जाता था, दिन भर उनकी वो एक रिकॉर्ड लगाए। उनको मालूम था कि ये बच्चा जो है ये सुनता है, तो वो लगाते रहते थे, चाबी लगाते थे, रिकॉर्ड लगाते रहते थे। मेरी पढ़ाई तो ये है, आप समझ गई जी। और मेरे नाम से अगर टोरंटो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है तो मैं चैलेंज क्या लूँ? मैंने सोचा कि मैं हरियाणा का हूँ, तो हरियाणा गवर्नमेंट मुझे कहीं ज़मीन दे दे कि मैं अपना एक आश्रम बना के उसमें 10 लड़के लड़कियाँ हिंदुस्तान के लेवल के दूँ, बनाने की कोशिश करूँगा। बनाना तो वो बनाता, आज 10-15 गाते हैं, और वो आश्रम तो बना ही नहीं। ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़मीन मिली, न हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मिली, न मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से मिली। सब ने कहा रे ज़रूर, आपको क्या है, ये आप जहाँ ज़मीन देख लीजिए, दे देंगे। अरे देखने से थोड़ी होता है, अब दीजिए। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, श्रीमान के.एस. राणा, मतलब कृष्ण कुमार सिंह राणा, एम्बेसडर थे, अभी रिटायर्ड है। वो कहते हैं यार तुमको क्या ज़रूरत है ये बिल्डिंग की, मकान की, दीवार की, कुछ नहीं, झाड़ के नीचे बैठ जाओ, सबको सिखाओ जो भी तुम्हारे शिष्यगण आते हैं, और कहो मेरी यूनिवर्सिटी यही है। जी। तब से मुझे इसका मोह ही छूट गया कि मैं आश्रम बनाऊं, क्योंकि झाड़ भी है जी, झाड़ तो छांव देगा। और गायन में चैलेंज क्या होता है आपके लिए, चाहे कहीं भी गा रहे हो? गायन में चैलेंज ये होता है कि सब लोगों को उनकी आत्मा को खुशी मिले। आत्मा को, आत्मा परमात्मा होता है, अगर उनकी आत्मा को खुशी मिलती है तो वो रिश्ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिश्ता है, बस यही बात है। पता नहीं क्यों एक स्रोत जैसा नहीं चल रहा है। एक लास्ट बंदिश जिसमें हनुमान लला गा के सुना देता हूँ, उसके बाद खत्म, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र दीन काजला, हनुमान लला। राम को राम बनाया तुमने, राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो, काटो 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 मेरी अला बला, हनुमान लला। ब्यूटीफुल। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जीते रहिए, जीते रहिए, भगवान खूब खुशियां दे आपको। After traveling with Pandit ji to the highest of skies and the deepest of earths, there are no words left to be spoken between us.